गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम सिक्स क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे क्या? क्लोथ्स के बारे में। ठीक है, और क्लोथ को ही हम बच्चों क्या बोल देते हैं? फैब्रिक। तो ये क्या होता है बच्चों, इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है कि क्लॉथ और फैब्रिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्लॉथ और फैब्रिक होता क्या है, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज कीजिए कि आप जो है वो कभी मार्केट गए हैं। मान लो एक दिन आप मार्केट जाते हैं और मार्केट के अंदर स्पेशली आप कहां पर जाते हैं? क्लॉथ शॉप पर। तो बच्चों शॉप के ऊपर आपको अलग अलग तरह के कपड़े दिखाई देंगे। मान लीजिए आपको वहां पे क्या क्या दिखाई देता है। वहां पर आपको कॉटन साड़ी दिखाई देती है। सूती जो साड़ियां आती है वो आपको दिखाई देती है। वहां पर बच्चों आपको और क्या दिखाई देता है? वुलन मफलर दिखाई देता है। वुलन मफलर आपको दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है बच्चों? आपको सिल्क से बनी हुई कुछ आइटम दिखाई देती है। सिल्क शॉल जैसे आपको दिखाई दी मान लो। तो इस टाइप से बच्चों आपको अलग अलग चीजें वहां पर दिखाई दी। इन चीजों को बच्चों आप बारी बारी से क्या कीजिए? हाथ में लीजिए और थोड़ा सा ऐसे टच करके फील करने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या दिखाई देगा कि इसका मटेरियल इस मटेरियल से अलग है और ये दोनों मटेरियल इस मटेरियल से अलग है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली यही हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग तरह के फैब्रिक्स या कपड़े होते हैं। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि ये फैब्रिक बनता किस चीज से है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक कॉटन की साड़ी है। आप उसको सामने से देखेंगे, आपको लगेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मतलब आप इसको जो है टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकते। लेकिन आप थोड़ा सा उसको साइड से पकड़ के देखेंगे तो आप उसमें से एक धागा अलग कर पाएंगे। अगर हाथ से नहीं कर पा रहे तो किसी पिन या नीडल की हेल्प से कर पाएंगे। तो यहां से आप क्या समझोगे कि जो साड़ी या वुलन मफलर या सिल्क शॉल बनी हुई है वो किसी ना किसी धागे से या धागे जैसी किसी ना किसी स्ट्रक्चर से ही बनी हुई है। और उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कहते हैं? फाइबर। उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम बेसिकली किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? फाइबर के बारे में। और फिर फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाया जाता है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि फाइबर क्या होता है। व्हाट इज फाइबर? तो फाइबर क्या होता है बच्चों? फाइबर इज अ लॉन्ग। फाइबर बच्चों एक लंबा, स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा मजबूत, एंड फ्लेक्सिबल और लचीला। मतलब अगर आप उसको खींचने की कोशिश करोगे तो कम फोर्स लगाने से वो नहीं टूटेगा, ज्यादा लगाओगे फिर टूट जाएगा। तो फाइबर इज अ लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो फाइबर बच्चों क्या होता है? फाइबर एक लंबा, मजबूत और लचीला थ्रेड धागा होता है या धागे जैसी कोई दूसरी चीज होती है, धागे जैसी कोई दूसरी संरचना होती है। ठीक है, इसको फाइबर बोलते हैं बच्चों। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर कितने तरह का होता है? ठीक है, तो बच्चों ये देखना पड़ेगा कि फाइबर हमें मिला किससे है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स। बच्चों किस चीज से हमें फाइबर मिला है? अगर हम ये चीज देखें, ठीक है, कि भाई हमें जो फाइबर यानी कि ये जो धागे जैसी चीज हमें मिली है, ये प्लांट से मिली है, एनिमल से मिली है या किसी और चीज से मिली है, तो इसके बेस पर बच्चों तीन टाइप का जो है फाइबर होता है। ठीक है, कौन कौन सा बच्चों? अगर हमें जो फाइबर मिला है वो प्लांट से मिला है या एनिमल से, तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। क्या बोलेंगे बच्चों? नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर। ठीक है, कब बोलेंगे नेचुरल फाइबर? जब वो हमें किससे मिला है? प्लांट से या एनिमल से। ठीक है, तो इफ
या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल फाइबर क्या होता है बच्चों, द फाइबर obtained from plants and animals। ठीक है, तो वो फाइबर बच्चों जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिला है उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, उस फाइबर को हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिला है, और नेचर में क्या क्या होता है, या तो प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं। तो इनसे जब हमें जो फाइबर मिलता है, फाइबर मतलब क्या, ये धागे जैसी चीज हमें अगर एनिमल और प्लांट से मिल रही है तो हम इस फाइबर को क्या बोलेंगे बच्चों, नेचुरल फाइबर। लेकिन बच्चों आप सबको पता है कि कुछ फाइबर, ये धागे जैसी संरचना जो है वो इंसान भी बना सकता है। कहां पर, फैक्ट्रीज में। किसकी हेल्प से, अलग अलग केमिकल्स की हेल्प से। तब हम उस फाइबर को क्या बोलेंगे बच्चों, उन फाइबर्स को हम बोलते हैं मैन मेड, यानी कि इंसान द्वारा बनाए गए, या तो सिंथेटिक। ठीक है, तो मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं बच्चों, द फाइबर्स मेड बाय मैन, इंसान के द्वारा बनाए गए, फ्रॉम केमिकल्स या बाय केमिकल्स, केमिकल्स की हेल्प से, इन द फैक्ट्रीज और द इंडस्ट्रीज, इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बच्चों देखिए कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं। फाइबर मीन्स क्या, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि लंबी, मजबूत और लचीली धागे जैसी चीज। ठीक है, तो ये जो फाइबर्स होते हैं बच्चों, अगर इन्हें कौन बनाता है, इंसान बनाए। कहां बनाए, फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में। किसकी हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से। तो ऐसे फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है, एक तीसरी तरह का फाइबर और होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिक्स्ड फाइबर। मिक्स्ड फाइबर। अब मिक्स्ड फाइबर क्या होते हैं बच्चों, मिक्स्ड फाइबर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल फाइबर है, कोई मैनमेड फाइबर है, और दोनों को अगर हम मिला करके कोई तीसरा फाइबर बना दें। ठीक है, जैसे मान लो नेचुरल फाइबर में मेरे पास कॉटन था, मैनमेड में एक फाइबर होता है जिसको बोलते हैं टेरिलिन। तो टेरिलिन और कॉटन को मिला करके हमने टेरिकोट बना दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, नेचुरल फाइबर, और उसमें क्या मिला दें हम, मैन मेड फाइबर, मेड या सिंथेटिक फाइबर। अगर दोनों को मिला करके बनाए तो हमारे पास एक तीसरा फाइबर बन जाता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर। तो बच्चों ओवरऑल देखते हैं अभी तक हमने क्या किया है। हमारा चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब होता है बच्चों क्लॉथ ही, क्योंकि हम जब भी मार्केट जाते हैं, किसी क्लॉथ शॉप पे जाते हैं, तो हमें कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, अलग अलग तरह की क्लॉथ्स दिखाई देते हैं। तो बच्चों वो क्लॉथ्स जो हैं वो किसी ना किसी चीज से तो बने होंगे, और जिस चीज से बने होते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं, फाइबर। तो फाइबर क्या होता है बच्चों, फाइबर इज अ लॉन्ग, फाइबर एक लंबी, मजबूत और लचीली धागे या धागे जैसी कोई दूसरी चीज होती है। और अगर हम देखें कि ये फाइबर हमें मिला किससे है, तो इस सोर्स के बेस पर ये तीन तरह का होता है। या तो वो नेचुरल होगा, अगर हमें जो फाइबर है प्लांट या एनिमल से मिला है तो वो नेचुरल है। अगर मैन मेड है, मतलब इंसान ने फैक्ट्रीज में केमिकल की हेल्प से बनाया, तो उसको सिंथेटिक या मैन मेड बोलेंगे। और इन दोनों को मिलाकर के अगर हमने कोई तीसरा बनाया है तो उसको क्या बोलते हैं, हम मिक्स्ड फाइबर बोल देते हैं। लेकिन बच्चों अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स इनके हो सकते हैं, या किस फाइबर को हम नेचुरल कहते हैं, या डेली लाइफ में देखते हैं कि कौन सा नेचुरल है कौन सा क्या है। चलिए देखते हैं बच्चों इसको। देखो बच्चों, देखो नेचुरल फाइबर की अगर मैं बात करता हूं तो आप सबने देखा होगा कॉटन। कॉटन होता है, कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, हमें प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है हमें। उसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने कहा इसके अलावा जूट, जूट भी हमें बच्चों जूट प्लांट से मिलता है। मैंने कहा सिल्क। अब सिल्क जो है बच्चों वो हमें किससे मिलता है, एक एनिमल। एनिमल में कौन सा आ गया, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं। सो कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म,
सिल्क वॉर्म के जो कोकून्स होते हैं बच्चों, उनसे हमें ये मिलता है। कोकून्स आपके आगे आ जाएगा, उसमें फिर आपको अच्छे से बता देंगे। अभी याद रखिए कि सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं बात करूं, मैंने कहा वुल। वुल जो ऊन होता है बच्चों, वो हमें हेयर्स ऑफ शिप, जो भेड़ होती है बच्चों, उसके बालों से मिल सकता है। रैबिट के बालों से मिल सकता है, या कैमल जो होता है उसके बालों से मिल सकता है। तो ये सारे के सारे बच्चों कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी कि या तो वो हमें किससे मिलेंगे, प्लांट से, या तो वो हमें किससे मिलेंगे, इन सारे के सारे एनिमल्स से। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों नेचुरल फाइबर। मैनमेड फाइबर में बच्चों क्या आता है कि इंसान ने बनाए हैं, लेकिन कहाँ बनाए हैं, फैक्ट्रीज में बनाए हैं केमिकल्स की हेल्प से। तो जैसे नाइलॉन, ठीक है, जैसे टेरिलीन, ठीक है, जैसे पॉलिएस्टर। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों इनके अंदर आती है। और मिक्स्ड फाइबर का मतलब है बच्चों नेचुरल और मैनमेड को मिला दिया जाए। जैसे मैंने क्या किया, टेरिलीन के अंदर, टेरिलीन में बच्चों मैंने कॉटन ऐड कर दिया, दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, टेरिकोट बन जाएगा। ठीक है, टेरिकोट बन गया। अगर टेरिलीन के अंदर बच्चों मैं सिल्क डाल दूं तो क्या बन जाएगा, टेरी सिल्क बन जाएगा। सिल्क डाल दिया, क्या बन गया बच्चों, टेरी सिल्क बन गया। तो इस टाइप से बच्चों ये हमारे पास क्या होते हैं, मिक्स्ड फाइबर। तो आज बच्चों बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि फाइबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो होप सो बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।